हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्या अकेडमी देहरादून 2.0। मैं सिद्धार्थ कनवासी आज आप लोगों को लेके आया हूँ बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल से रिलेटेड। सेल का 10 एमसीक्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, 2 से 3 बार रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद जब ये आपके एग्जाम में आए तो आप इनको अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन्स डीएनए। हम लोग को मेजरली ये ध्यान रखना है कि कोई एक सेल ऑर्गेनेलीज है जिसमें कि हम लोग डीएनए को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें गोल्जी एपरेटस, नहीं, गोल्जी एपरेटस में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, यस, माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग का सेल डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक और होता है, कौन होता है उसको हम लोग अभी यहीं पे क्लियर कर देते हैं। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग दोबारा से भी देखेंगे, तो वो है हमारा एक क्लोरोप्लास्ट। 2 सेल ऑर्गेनेलीज जिसमें कि डीएनए प्रेजेंट होता है अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, लाइसोसोम नहीं, ये सुसाइडल बैग होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट स्लाइड। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, किस में नहीं पाई जाती है? ठीक है, अगर हम बात करें बैक्टीरिया पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोकार्योट्स होते हैं, मेजरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लांट्स यस होती है, फंगीज यस होती है सर, ह्यूमंस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि ह्यूमंस एनिमल किंगडम्स में आते हैं और एनिमल किंगडम्स में सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। विच सेल ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, अब आप इसमें देखिए वही क्वेश्चन जो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन देखा था, उसी का न्यू वर्जन विद न्यू एनहांसमेंट्स। अब इसको समझिएगा, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नहीं, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? क्लोरोप्लास्ट। तो अब इसमें क्या है? प्लास्टिड्स है। तो प्लास्टिड्स कैसे? क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड का पार्ट है। तो ये क्या आएगा? इसमें प्रेजेंट होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी, लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडीज नहीं, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नॉट टोटली करेक्ट। ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड से भी बनते, फॉस्फोलिपिड से बनते हैं, फॉस्फोलिपिड लेयर्स होती है। ठीक है, तो सेल्यूलोज से ये नहीं बनते। तो ये क्या हो गया? विच, हमें इसमें क्या देखना है बच्चों? करेक्ट अबाउट, करेक्ट ढूंढना है हमें। तो ये क्या करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। इट इज परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस। यस, नो, इट इज, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट ये वाला हो जाएगा। इट इज परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस, ये वाला करेक्ट है इसमें। ठीक है, एंड इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल सेल, सॉरी ये वाला गलत है हमारा। इट इज परमिएबल फॉर ऑल सब्सटेंसेस, यहाँ पे ऑल आ गया है, तो इट मींस नो, हर चीज के लिए वो परमिएबल नहीं है। परमिएबल का मतलब होता है जिसमें हमारा सब्सटेंस अंदर और बाहर आ जाए। ठीक है, तो हमारा क्या है? इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मैनी मटेरियल्स। यस, ये वाला करेक्ट है हमारा, सॉरी इसके लिए। ठीक है, इस वाले में क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारे सेल जो प्रोसेस करता है वो कुछ न्यूट्रिशंस को अपने अंदर इनगल्फ करता है एज अ फूड और न्यूट्रिशन। तो उसके लिए ये वाला जो इनगल्फ मैनी मटेरियल्स है, ये वाला सही हो जाएगा।
ये डी वाला क्यों है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, यस, ये नहीं होता है, ये अलाउ नहीं करता है डिफ्यूजन, ठीक है। कई बार होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक गलती कर दी थी कि इट इज अ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस। यही चीज हमें भी देखनी है एग्जाम में। कई बार ये चीज हो जाती है कि हम लोगों ने ऑल सब्सटेंस पे ध्यान नहीं दिया और हमने इसको सही कर दिया, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसलिए हमें ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, ठीक है। इसलिए हमारा जो इसमें क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which cell organelles functions as the powerhouse of a living cell? बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अदर गलत, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6. Which cell organelles do photo and thermochemical reactions occur in डिफरेंट साइट्स? इसका आंसर क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्यों? क्योंकि ये पावर हाउस है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, यस, क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। क्यों होगा अभी हम देखते हैं। राइबोसोम्स नहीं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लाइसोसोम्स नहीं, क्योंकि सुसाइडल बैग। क्लोरोप्लास्ट क्यों आ जाएगा इसमें? इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होती है, तो क्या है, हमें इस चीज को ध्यान देखना है। फोटो प्लस थर्मोकेमिकल, थर्मो का मतलब अगर हम बात करें सन से रिलेटेड है, तो यानी सन की लाइट में कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो वो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which cell organelles are known as the suicidal bags since they liberate such enzymes that can cause breakdown of the cell? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम्स। क्यों? क्योंकि ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, नियर बाई 5 होता है, और ये हाईली एसिडिक है, इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्योंकि ये जब एंजाइम रिलीज होगा तो ये अपना जब ये फैल जाएगा तो ये क्या है, सेल को भी ब्रेक कर सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेलीज इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और प्रोकार्योटिक सेल? इसका होगा वैक्यूल्स, नो। माइटोकॉन्ड्रिया, यस। राइबोसोम्स एंड गोल्जी बॉडीज, नो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोई भी सेल है तो उसको पावर प्रोवाइड करने के लिए पावर हाउस चाहिए होगी, ठीक है ना। तो वो पावर हाउस कहां से मिल जाएगी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद। अब हमें यहां पे ये ध्यान रखना है कि यहां पे प्रोकार्योटिक है, तो यहां पे क्या होगा, प्लास्टिड की अब्सेंस होगी। प्लास्टिड की अब्सेंस होगी तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा जो क्या कर रहा है, क्लोरोफिल की प्रोसेस को यहां पे जनरेट कर रहा है। तो ये क्या न्यूक्लियोइड्स होगा, नो। क्रोमोसोम्स होगा, नो। ये होगा मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। मेम्ब्रेनस वेसिकल्स किसी एक सेल का आउटर कवरिंग इस तरह का होता है कि वो प्रोकार्योट्स में क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रोसेस कराता है, प्रोकार्योटिक बैक्टीरियास। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम अब करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, बी द बिगेस्ट in number in human cells, third option made up of DNA as a main components, D visible in all cells at every time। क्या हो सकता है, present only in nucleus of a cell,
नो, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ए वाला गलत। बी, द बिगेस्ट इन नंबर इन ह्यूमन सेल्स, नो, इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ सेल्स इन नंबर्स, ओके, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, विजिबल इन ऑल सेल्स एट एवरी टाइम, नो, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हम लोग को क्रोमोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं। क्रोमोसोम्स बेसिकली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है ना, और इनका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आपका क्या, डीएनए, ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर होगा हमारा सी, मेड अप ऑफ डीएनए एज अ मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस हैं, ये 10 बेसिक क्वेश्चंस अक्सर बार बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। आप इसको रिवाइज कीजिए, 2 से 3 बार देखिए, ठीक है, पूरा इसको अच्छे से कवर कीजिए, और जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ है, इनको कवर करके अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस, PYQs, MCQs और अदर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सौर्या अकेडमी देहरादून 2.0 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप उनके साथ भी डिस्कस करते रहें और हमारे चैनल पे विजिट करें। थैंक यू वेरी मच क्लास।